अनेक चेहरे होते हैं। इसलिए सत्य के साथ रहने के लिए आपको रूप बदलने की आवश्यकता नहीं। सत्य आपको प्रकाशित कर देता है, क्योंकि झूठ का चेहरा बदलता रहता है। इसलिए झूठ के साथ रहने वाले लोग भी बदलते रहते हैं। अगर आप ईश्वर से उत्पन्न पंच महाभूतों की तरफ देखिएगा तो आप देखेंगे कि अग्नि, आग, इसका भाव इतना सत्य है कि आपको यह पता हो या न हो कि आग आपको जला सकती है, आप आग में उंगली डालोगे तो वो आपको जलाएगी ही जलाएगी। ये अग्नि का चरित्र है। ये अग्नि 100 रूपों में सामने नहीं आती, अग्नि का एक ही रूप है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको भी अगर नहीं, उसको नहीं पता है कि आग जला सकती है, अगर वो भी आग में हाथ डालेगा तो जलेगा। तो जो सत्य है वहां आपके भाव और बोध का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हो या न जानते हो, आप जान के करते हो या अनजान होकर करते हो, वह वस्तु आपके ऊपर अपना प्रभाव डालेगी। भगवान का नाम एक ऐसी ही सत्य वस्तु है। गुरु की शरण एक ऐसी ही सत्य वस्तु है। आप गुरु की शरण में जाते हो, आप ईश्वर की शरण में जाते हो, आपके पास कोई भाव न हो, लेकिन आप जा रहे हो और केवल जा रहे हो, इतना ही काफी है। कैसे आपके अंदर भाव उतर आएगा, कैसे आपके अंदर बोध उतर आएगा, ज्ञान उतर आएगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। कामदेव भगवान शिव के सामने आए थे और बहुत दूर से भगवान शिव के अंदर काम विकार पैदा करना चाह रहे थे। भगवान शिव ने आंख खोली और कामदेव जल गए। सप्तर्षि भगवान शिव के इस लीला को बताने के लिए माता पार्वती के पास गए और उन्होंने कहा कि माता, आप जिस देवता से शादी करना चाहती हैं, जिस महादेव से शादी करना चाहती हैं, उस महादेव का चरित्र तो देखिए। उसने कामदेव को जला दिया। तो माता पार्वती हंस के कहती हैं कि अभी तक आप लोगों को शायद यही पता था कि महादेव के अंदर विकार है, इसलिए शायद कामदेव उनके सामने जाएगा तो बचा रह जाएगा। लेकिन मैं तो शुरू से जानती थी कि महादेव वह अग्नि है जिसके सामने कोई भी विकार जाएगा तो वह जल ही जाएगा, जलना ही जलना है उसको। ये महादेव की यह अग्नि है कौन सी, जिस अग्नि के सामने कोई विकार रहता नहीं। हम सारे लोग किसी न किसी विकार से कभी न कभी पीड़ित हो जाते हैं। हमें गुस्सा चढ़ जाता है, हमें लालच हो आती है, हम किसी के मोह में कुछ गलत कर बैठते हैं, अन्याय कर बैठते हैं। हमें अपनी सुंदरता का, बल का, प्रतिष्ठा का, पद का मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है।
और इस घमंड में हम ईश्वर की सत्ता भूल जाते हैं। हम अपने घर वालों का, अपने पड़ोस वालों का सम्मान भूल जाते हैं इस घमंड में, उनका अपमान कर बैठते हैं। और मात्सर्य, हमें ईर्ष्या हो जाती है, जलन होती है। कोई अच्छा कर रहा हो, हमें जलन होनी शुरू हो जाती है। ये सब विकार समाप्त होंगे कैसे? तो माता पार्वती ने कहा कि महादेव जैसा बनना होगा। ये महादेव का चरित्र ऐसा है, महादेव का यह तीसरा नेत्र ऐसा है कि इस तीसरे नेत्र के सामने जो भी जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। यह जलना ही जलना है इसको। और ये तीसरा नेत्र है किस चीज का? ये दो आंखें तो हैं हमारे पास, सबके पास ये दो आंखें हैं, लेकिन इन दो आंखों से हम देख क्या रहे हैं? इन दो आंखों से हम इस संसार को देख रहे हैं। इन दो आंखों से हम दूसरों की जाति देख रहे हैं, दूसरों का धर्म देख रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं उन्हीं आंखों से। यानी ये दो आंखें काफी नहीं है इस दुनिया को देखने के लिए, मनुष्य बनने के लिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कुछ भी बनने से पहले मानव बनो। लेकिन हम मानव बने कैसे? हमारे गुरुदेव कहते थे, झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन लोग आते हैं और कहते हैं कि हम तो इन दो आंखों से देख रहे हैं कि इस दुनिया में झूठ बोलने वाले ही आगे बढ़ रहे हैं।